बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड चैप्टर का नेम था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज के लेक्चर को डिस्कस करने से पहले आप सब लोग वन टाइम दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बेटा, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का जो हमारे लेक्चर के टॉपिक है वो है रिज़ल्ट ऑफ रदरफोर्ड, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड भी आएगा, FORD, रिज़ल्ट एंड डिफेक्ट। ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। एक्सपेरिमेंट में मैं रिव्यू कर देता हूँ कि हमने क्या किया था। एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब बम्बार्डमेंट की थी उससे ये हमें आइडिया हुआ कि जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल थे, जो रेज़ थी, कुछ रेज़ बाउंस बैक हो गई थी, कुछ रेज़ अपवर्ड डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की। उससे हमने ये आइडिया लगाया था कि कुछ चीज़ सेंटर में एक ऐसी है जो उन रेज़ को स्ट्रेट पास आउट नहीं होने देती, बल्कि उन रेज़ को अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैक बाउंस कर देती है। उसी सेंटर हार्ड चीज़ को आज हमने इस रिज़ल्ट में एक्सप्लेन करना है। रिज़ल्ट में हमने उसी चीज़ को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड में हमने कहा मोस्ट रेज पास आउट ही, फ्यू आर अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम जो रेज थी वो पास आउट हो गई थी। कुछ रेज थी जो डिफ्लेक्ट हुई थी, मैक्सिमम जो रेज थी वो पास आउट हो गई थी। ठीक है बेटे, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था। आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो है रिज़ल्ट ऑफ रदरफोर्ड। टोटल हमारे पास 7 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, सिंस मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। वही बात कर रहे हैं जो डायग्राम लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन की थी। उसमें हमने जब पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी तो मैक्सिमम जो रेज थी वो पास आउट हो गई थी। कुछ रेज जो थी वो स्मॉल डिफ्लेक्शन और लार्ज डिफ्लेक्शन शो की थी। इट मीन दैट जो गोल्ड फॉइल था उसका जो मैक्सिमम एरिया था वो एम्प्टी था, उसमें कुछ भी नहीं था क्योंकि रेज सीधी पास आउट हो गई थी। लेकिन कुछ एरिया सेंटर में कोई हार्ड चीज़ ऐसी थी जो उन पार्टिकल को पास आउट नहीं होने देती। ठीक है, इस तरह की डायग्राम थी। सेंटर में कोई हार्ड चीज़ थी, गोल्ड फॉइल थे, और हमने रेज पास आउट की अल्फ़ा पार्टिकल की। ठीक है। सेकेंड है डिफ्लेक्शन ऑफ few particle prove that there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus of atom। जैसे उन्होंने ये देखा कि पार्टिकल को सेंटर से एक चीज़ जो पास आउट नहीं होने देती, उन्होंने कहा सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्हीं पॉजिटिव चार्ज की बेस पे उन्होंने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया कि एटम के सेंटर में एक हार्ड चीज़ होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने उसको न्यूक्लियस ऑफ एटम का नाम दिया। थर्ड पॉइंट हमारे पास, कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शो दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। मैंने पहले आपको बताया था कि जो पार्टिकल हैं, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन और कुछ बिल्कुल बाउंस बैक हो जाते हैं, फॉरवर्ड जाते ही नहीं। इट मीन दैट सेंटर में कोई डांस और हार्ड चीज़ मौजूद है जो बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्राइक करती है, वो उन्हीं पार्टिकल बाउंस बैक कर देती है बिल्कुल। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड शो करते हैं। इट शो द साइज ऑफ स्मॉल
न्यूक्लियस वेरी कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। जब ये देखें, जब उन्होंने आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो उससे ये आइडिया हुआ कि जो पार्टिकल हैं मैक्सिमम पास आउट हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल, फ्यू पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल डिफ्लेक्शन लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। अब वो जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे बेटे, वो एरिया जो था वो बहुत ही कम था। अगर एरिया लार्ज होता तो पार्टिकल भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते, बट जब उन्होंने ये देखा कि सेंटर में कोई स्मॉल चीज़ है जो उन पार्टिकल को बाउंस बैक कर रही है, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज यू नो, हमें पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड शेल होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटे, मूव आउट करते हैं। पॉइंट 6 देखें, एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। होल न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने ये देखा कि एटम जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल होंगे तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एटम क्या होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। जो प्रोटॉन होते हैं वो सेंटर में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल में होते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल lie within the nucleus are known as nucleons। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमें पता होना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया बेटे, ये न्यूक्लियस है लेट, इसके अराउंड ये शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अदर पार्टिकल्स, अदर फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब उन्होंने बात किया है कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होते हैं, इसलिए हम उनको नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का। ठीक है बेटे, ये हमारे पास रिजल्ट है रदरफोर्ड का। वही बात किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, तो मैक्सिमम जो पार्टिकल हैं वो पास आउट हो गए थे, फ्यू पार्टिकल स्मॉल लार्ज और बाउंस बैक डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। इट मीन दैट कि सेंटर में कोई हार्ड चीज़ है, उस हार्ड चीज़ को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। अब ये देखिए, फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे थे, मीन दैट उसका जो साइज था वो बहुत ही स्मॉल था, बहुत ही स्मॉल साइज था, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल रीबाउंस हुए, बाकी मैक्सिमम पास आउट हो गए और स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हुई। उसके बाद उन्होंने ये बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया। ठीक है बेटे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट लॉन्ग, ये लॉन्ग में आ जाता है, राइट द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन रदरफोर्ड मॉडल। इस चैप्टर में अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट बनता है वो यही बनता है, राइट द डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 2 पॉइंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोनों पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और emit एनर्जी कंटिन्यूसली, दे शुड अल्टीमेटली फॉल इन न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके बिल्कुल अटैच स्पाइरल फॉर्म में शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन शेल में मूव करता करता इस न्यूक्लियस में सेंटर में आके फॉल आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन फॉल आउट होगा तो न्यूक्लियस तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न्यूक्लियस एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये इसका डिफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटे वो शेल में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होते। इफ़ द इलेक्ट्रॉन emit continuously energy, they should form a continuous spectrum, but actual was observed line spectrum। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे वो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होगी। वो कह रहे हैं जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो भी कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए, बल्कि एक्चुअली जब देखा गया उस एक्सपेरिमेंट में तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था। ठीक है बेटे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इसमें नहीं बनता, इसमें लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है बेटे, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
रदरफोर्ड ने पहली बात तो ये की, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में मूव करते करते स्लो फॉल ऑन न्यूक्लियस, बल्कि एक्चुअल ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने की कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं तो इनको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो ही नहीं करते। ठीक है बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने दो बातें मेजर डिस्कस की। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट से सारी बातें, यही पॉइंट एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा रिपीट करने का टारगेट यही है कि अलग से ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसी को आपने बेटे नीट कॉपीज़ पे राइट करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।